नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जय बोलो चिंतामणि पासनाथ भगवान की जय। बोलो आचार्य गुरु एक साल विद्यासागर महामुनिराज की जय। बोलो आचार्य समय सागर महाराज की। समस्त मुनि संघ की जय। एक भयानक जंगल है और उस जंगल में एक राजा अपने कोई विशेष उद्देश्य से उस जंगल में प्रवेश करता जा रहा है। चारों ओर हरियाली है, जंगली जानवर भी यत्र तत्र विचर रहे हैं। ऐसे बियाबान जंगल में वह राजा प्रवेश करता जा रहा है और जब जंगल के बिल्कुल मध्य में पहुंचने को होता है तो दूर से कुछ ऐसा प्रतिमा जैसी, स्टैचू जैसी उसको दिखलाई देती है और उस दृश्य को देखकर वह राजा बहुत ही आकर्षित होता है और बहुत जल्दी उसके करीब पहुंचने का प्रयास करता है कि ऐसी कौन सी आकर्षित करने वाली वस्तु वहाँ विद्यमान है। उसको देखने के लिए वह बहुत ही अधीर हो रहा है। जो व्यक्तित्व वहाँ पर बैठा है उसकी किरणें ही चारों ओर दैदीप्यमान है। वह पूरा का पूरा परिसर उसके ओहदा से, उसकी किरणों से, उसकी चमक से प्रकाशित हो रहा है। अब वह राजा और कोई नहीं, राजा का नाम है राजा सैनिक। अब राजा सैनिक उस दृश्य को देखने और द्रुत गति से उस ओर जा रहा है। जैसे ही उसके करीब पहुंचता है तो एक यौवन की दहलीज पर जिसने अभी अभी कदम रखे हों ऐसा बिल्कुल नौजवान युवक वहाँ विराजमान है और उसके शरीर से अलग ही तेज दमक रहा है। उसको देखकर, उसके बाने को देखकर राजा सैनिक और अचरज में पड़ जाता है कि एक तो बिल्कुल युवापन की बिल्कुल दहलीज पर इसने अभी अभी कदम रखा है, किशोर वय में है और इसके शरीर की चमक चारों ओर बिखर रही है इतने बियाबान जंगल में, और वह भी दिगंबर अवस्था में यह विराजमान है। राजा सैनिक शुरुआत में तो इतना धार्मिक नहीं था। अब उसके मन में प्रश्न उठता है, इतनी युवावस्था में आखिर यह विरक्त क्यों हो गया, ये बाना क्यों धारण कर लिया, आदि आदि
उसके मन में एक के बाद एक प्रश्न उठते हैं। वह जाता है, वहीं पर उसके समीप बैठ जाता है। वह युवक भी जो दिगंबर स्वरूप को धारण किए हुए था, दिगंबर मुनिराज का रूप बाना उसने धारण किया था, वह भी जब अपने ध्यान से बाहर आता है तो जैसे ही वह ध्यान से बाहर आता है, राजा अपना प्रश्न जिज्ञासा उसके सम्मुख रखता है कि आपके शरीर के तेज से तो आप बहुत ही विभूतिमान होनहार व्यक्तित्व जान रहे हैं, बिल्कुल युवा हैं, फिर इतनी शीघ्र इस अवस्था में आपने यह बाना क्यों धारण कर लिया? क्या संसार में आपका कोई नहीं था? आपके माता पिता ने आपको रोका नहीं, या आपका कोई है ही नहीं संसार में, या फिर आप अनाथ हैं? ये सब प्रश्न राजा सैनिक ने उस युवा वेश में मुनि बने हुए व्यक्तित्व के सामने रखे। वह भी बहुत विद्वत्ता से भरा हुआ उसका उत्तर देता है। जैसा कि राजा सैनिक चाह रहा था वैसे ही उसका उत्तर आता है। वह कहता है, हाँ, मैं इस संसार में रहकर भी क्या था? अनाथ था। क्या था? अनाथ था। मेरा संसार में कोई नहीं था, इसलिए मैंने यह सामान्य को अंगीकार कर लिया है, दिगंबर वेश को धारण कर लिया है। अब राजा सैनिक सोचता मेरी बात तो सही हो गई, तो वह कहता है मैं इस पूरे के पूरे राज्य का राजा हूं, तुम अपने आप को अनाथ नहीं समझो, मैं तुम्हारा नाथ बनने के लिए तैयार हूं, और तुम्हें जो भी सुख भोग उपभोग की सामग्री चाहिए हो मेरे राज्य में पूरी खुली छूट है, तुम अच्छे से भोगो। और मैं स्वयं जो इस राज्य का राजा हूँ, स्वयं तुम्हारा नाथ बनने के लिए तैयार हूँ, तुम आज से अनाथ नहीं रहोगे। ऐसा राजा सैनिक अपने राज्य के वैभव की चमक दिखाता हुआ और उस युवक को अपना स्वीकारता हुआ। उसे लगा कि शायद इसके पास कुछ नहीं होगा, खाने पीने को रहने को घर नहीं होगा, इसलिए इसने दीक्षा धारण कर ली। प्राय लोगों की ऐसी धारणा होती है ना कि जिनके पास कुछ नहीं होता तो वो यहाँ आ जाते हैं, तो वैसे ही राजा सैनिक की धारणा हुई, तो उसने पूरा अपना राज्य ही उसके सामने खोल दिया कि सब कुछ तुम्हारा है और मैं स्वयं तुम्हारा नाथ बनने तैयार हूं। तब वह युवा मुनि कहता है, मुझे तुम्हारे राज, तुम्हारे वैभव और भोग की सामग्री से कोई आकर्षण नहीं है। मैं भी जहाँ से आया हूँ वहाँ धन, पैसा, वैभव, भोग उपभोग किसी भी सामग्री की कोई कमी नहीं थी। मेरे पिता स्वयं जिस राज्य से आया हूँ मैं, उस राज्य के राज्य श्रेष्ठी थे, अपार धन दौलत थी, हीरे जवाहरात, सोने चांदी, माणिक्य के हमारे महल में ढेर लगे रहते थे। नौकर चाकर सभी सेवा में उपस्थित थे। स्वयं मेरी पत्नी भी मेरी सेवा में पूर्णतः दत्तचित्त होकर लगी रहती थी। ऐसी सर्वांग सुंदरी मेरी पत्नी थी।
मेरे पिता और माता का तो मैं एकमात्र संतान था, जो उनके आंखों से ओझल हुआ नहीं कि तो उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता था, इतनी प्रिय संतान था। तो ऐसे सांसारिक कोई भी कष्ट मेरे जीवन में नहीं थे। मेरी जीवन की गाड़ी बहुत अच्छे से चल रही थी, कोई भी दुख मेरे जीवन में था ही नहीं। पर ना जाने ऐसा कुछ एक दिन घटित हुआ कि मेरी आंखों में तीव्र पीड़ा हुई। राज्य के एक से एक वैद्य बुलाए गए। मेरे पिताजी ने मेरे उपचार में कोई कमी नहीं रखी। सभी वैद्य आए, सभी ने बहुत प्रयास किए कि मेरे आंखों की पीड़ा किसी भी तरीके से दूर हो जाए। सभी वैद्यों ने, चिकित्सकों ने तरह तरह के नुस्खे अपनाए। सभी औषधों का और आहार पान का अलग अलग तरीके से सब लोगों ने प्रयोग किया, पर फिर भी मेरी आंखों की जो पीड़ा थी उसमें एक रत्ती भर भी आराम होने की छोड़ दो, वह पीड़ा और बढ़ती जा रही थी। कई दिन गुजर गए थे, मेरे आंखों में एक समय के लिए भी नींद नहीं थी। मेरे कारण पूरा परिवार परेशान था। देखो, परेशान होना अलग बात है, पर जिसको पीड़ा हो रही है उस पीड़ा का अनुभव तो सिर्फ उस व्यक्ति को होगा। दूसरा व्यक्ति, दो शब्द होते हैं, एक सहानुभूति। आपके दुख दर्द में दूसरा व्यक्ति सहानुभूति तो दिखला सकता है, पर समान अनुभूति कभी नहीं हो सकती। वह देखता था लोग हमारे दर्द में दुखी तो हैं, पर कोई दर्द बांट नहीं सकता। उसकी पत्नी भी उसके दर्द में, उसकी सेवा में लगी रहती थी, पर कोई दर्द बांट नहीं सकता। एक दिन रात में ऐसे ही हुआ, वह दर्द के मारे छटपटा रहा था, आंखों में नींद तो थी ही नहीं। और उसके घर परिवार, माता पिता भी सेवा करते करते विश्राम को चले गए। पत्नी भी सेवा करते करते सो गई वहीं पर। अब उसे लगता है दर्द की तीव्रता में कि हम न किसी के, कोई न हमारा, झूठा है सब जग साला। ऐसी बातों का चिंतन कर रहा है वह अंदर ही अंदर, और उसे लग रहा है दर्द की तीव्रता में कि वास्तव में वह अनाथ है, उसका कोई नाथ नहीं, कोई उसके दर्द को दूर करने वाला यहाँ है ही नहीं। अब वह सोचता है शरीर का गुणधर्म है आदि आदि। वह सोचता है अगर यह दर्द दूर हो जाता है, क्योंकि मैंने देख लिया इतने दिनों से दर्द है, जाने का नाम नहीं लेता, सब लोग प्रयास कर रहे हैं, फिर भी कोई लाभ मिल नहीं रहा है। तो वह सोचता है मन में ही मन में, यदि यह दर्द ठीक होता है तो सुबह मैं दिगंबरी दीक्षा धारण कर लूंगा। ऐसा वह अपने अंतरंग में विचार कर रहा है। पिछले 15-20 दिन से तो दर्द कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। दर्द की तीव्रता में उसे शरीर और संसार दोनों आसार दिखलाई देते हैं। सभी परिजन उसे अन्य दिखलाई देते हैं और वह सोचता मैं अनाथ हूँ। ऐसा विचार करता करता ना जाने 20 दिन से उसे एक समय के लिए भी नींद नहीं लगी थी, और इन विचारों में खोते ही उसको नींद आ जाती है। और जैसे ही
सुबह नींद खुलती है, उसके सभी आंखों की पीड़ा, आंखों का दर्द गायब है। और जैसे ही उसका दर्द गायब होता है तो उसे अपना वह संकल्प जो कि कल रात्रि में चल रहा था, यदि सुबह यह दर्द ठीक हो जाएगा तो मैं मुनि व्रत धारण कर लूंगा, सामान्य को अंगीकार कर लूंगा। यदि इच्छति दुख परमुखम, यदि दुख से छुटकारा पाना चाहते हो तो सामान्य को अंगीकार करो। तो उसने सामान्य को अंगीकार कर लिया। वह वन की ओर प्रस्थान करने के लिए अग्रसर होने के पूर्व अपने सभी माता पिता, परिजन, अपनी धर्म पत्नी को सूचित करता है। सब लोग और तीव्रता से रोने लगते हैं। सबको समझाता है कि देख लो, मेरे इतने तीव्र दर्द में, असह वेदना में भी कोई मेरा साथी नहीं बन सका। तो आप समझ लीजिए, संसार में कोई किसी का साथी है ही नहीं। सारी दुनिया एकाकी ही उसकी यात्रा होती है। और मैं तो अब जा रहा हूँ, ऐसा वह अपने परिवार को सूचित करते हुए मैं यहाँ पर आ गया। अब वह राजा सैनिक से कहता है, अब आप बताइए कि मैं अनाथ हूँ कि नाथ हूँ, और आप नाथ हैं कि अनाथ हैं। तो राजा उसके लिए सब वैभव निछावर कर रहा था। वही राजा कहता है, उनके चरणों में अपने की वंदना करते हुए कि हे मुनिवर, हे भगवान, आप अनाथ नहीं हैं, दुनिया ही अनाथ है। दुनिया जिसको अपना नाथ समझ रही है, वास्तव में वह उसके कोई नाथ नहीं है, कोई यहाँ पर किसी का है ही नहीं। यह जीव अकेले जन्मता है, अकेले ही उसका मरण हो जाता है। और जीवन में जितने भी लोग आते हैं वह सब कुछ समय का संयोग है, बीच की कुछ ऐसी संयोग है। जैसे हम ट्रेन में सफ़र करते हैं तो ट्रेन में सफ़र करते करते कुछ यात्रीगण हमारे से हम वार्तालाप करने लगते हैं, बातचीत चल पड़ती है। और जैसे ही वार्तालाप में कुछ मधुरता आती है, हमें कुछ अपनापन का आभास होता है कि यह व्यक्ति मेरा हो गया, इससे बहुत अच्छे से चल रही है। वैसे ही वह व्यक्ति कहता है, भाई साहब जय जिनेंद्र, क्यों, हमारा स्टेशन आ गया है, हमें यहाँ पर इस स्टेशन पर उतरना है। वैसे ही हमारे जीवन में जैसे उस ट्रेन के सफ़र में होता है, वैसे ही हमारे स्वयं के वास्तविक जीवन में यह घटनाएं घटित होती रहती हैं। और हम जिनसे संयोग हो जाता है, जिससे राग हो जाता है, उसके वियोग में अपने आप को आकुलित करते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। जिसके प्रति हम दुखी हुए हैं, हो सकता वह स्वर्ग में चला गया हो, मान लो अच्छे कार्य किए हों, तो वह तो स्वर्ग में अपने भोगों में मस्त है, उसे जरा भी दुख नहीं है कि हम किसी को छोड़ आए, वह तो अपने आप में मस्त है। पर हम उसके दुख में इतने दुखी हो गए कि हमने यहाँ पर अपनी सब कुछ दिनचर्या भी अस्त व्यस्त कर दी। तो ऐसा
यह संसारी जीव का स्वभाव है। तो गुरुदेव कहते हैं, भगवान कहते हैं, क्या कहते, जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना कोई, घर संपत्ति सब प्रकट है पर है परिजन लोग। जहाँ यह शरीर भी तुम्हारा नहीं है वहाँ यह दूसरे जन, परिजन हो, पुरजन हो, आदमी जन हो, सब पराए हैं। उन परिजन के लिए क्या दुख करना, क्या उनके लिए उनके वियोग में रोना, यह सब व्यथा है। तो ऐसे बहुत से समय आते हैं। एक वैसे तो वैराग्य बहुत प्रकार के होते हैं। एक शमशान वैराग्य होता है। क्या होता? शमशान वैराग्य। शमशान घाट में जब आप किसी को, सबको ले जाने, अग्निदाह, अग्नि संस्कार करने के लिए ले जाते हैं, और जब चिता पर उसको रख देते हैं और उसके परिजन, पुत्र वगैरह जब उसका अग्नि दाह कर देते हैं, अग्नि लगा देते हैं, तो वहाँ उपस्थित समस्त जनों को क्या होता? वैराग्य होता है कि नहीं, संसार असार है। जैसे इनकी शरीर में एक आगी लगा दी, एक दिन हमारा भी नंबर आएगा, 4 लोग कांधे देकर यहाँ तक ले आएंगे और परिजन अग्नि संस्कार कर देगा। कहते ना, कमला चलत न पेड़ मरघट तक परिवारा, अपने अपने दुख को रोग पिता पुत्र डाला। तो वही यही स्थिति है। तो कोई कहीं कोई साथ नहीं जाता, सारी दुनिया की सफर एकाकी ही होती है। तो वहाँ लोगों को लगता है शमशान में संसार असार है, अब कुछ नहीं, अपन को भी अपने बारे में सोचना चाहिए, हमें भी सोचना चाहिए। हम घर गृहस्थी के जंजाल में इतने फंसते जा रहे हैं, हमने बिजनेस व्यापार इतना बढ़ा लिया है और बढ़ता ही जा रहा है, उसको थोड़ा समेटना चाहिए। छोड़ छाड़ के हमें अपने कल्याण के रास्ते में बढ़ना चाहिए। ऐसा हर व्यक्ति शमशान में सोच लेता है कि हाँ, अब थोड़ा अपने जीवन में परिवर्तन लाना होगा। हम जो संसार के बंधनों में और बंधते जा रहे हैं, जकड़ते जा रहे हैं, कर्मों के भार से और दबते जा रहे हैं, हमें उससे ऊपर उठना होगा। ऐसा शमशान में सब कुछ सभी व्यक्ति सोच लेते हैं, पर जैसे ही क्या होता, शमशान से घर आते वापस, नहाया धोया, जैसे ही घर आने के बाद क्या करते, सीधे प्रवेश नहीं करते, नहा लेते हैं। तो नहा इसलिए लेते हैं कि जो शमशान में वैराग्य हो गया था ना, अशुद्धि के कारण नहीं नहाते। क्यों नहाते? वो शमशान में थोड़ा मानस में विरक्ति आ गई थी, वह भी चली जाए, नहीं तो उसके साथ घर में कैसे प्रवेश करेंगे। एक चीज बता दूं मैं, आप लोग तो शमशान घाट से आते तो क्या करते, आके नहाते हैं। गुरुजी बोलते थे, आप लोग आते अपने घर में तो नहाते हैं, अब शमशान घाट में तपस्या करके, कहाँ मुनिराज, कहाँ शमशान में ही तपस्या कर रहे हैं, और वह तपस्या करके सीधे कहाँ आ रहे हैं, आपके यहाँ आ रहे हैं। तो आप बड़े अच्छे से, हे स्वामी नमोस्तु 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 अत अत तिष्ठ तिष्ठ, उनसे कह ही नहीं है कि महाराज तो शमशान घाट से आ रहे, हम उन्हें कैसे स्वीकार कर लें, कैसे वहाँ परगाहन कर लें, कैसे सीधे अपने चौकी में ले जाना। जो आपके घर में सबसे पवित्र स्थल कौन रहता है, चौका रहता है, वहीं ले जाएंगे आहार के लिए, और कहाँ ले जाएंगे।
अब जी कोई नहीं पूछ रहा, महाराज जी तो शमशान घाट से आ रहे हैं, कोई नहीं पूछ रहा। तो आप अपवित्र हो सकते हैं, आप वो हो सकते हैं, पर साधु तो आप इसलिए नहाते कि वो वैराग्य के भाव आपके अंदर नहीं आए, पर साधु तो वैराग्य में डूबा हुआ है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह कहीं चला जाए, चाहे शमशान में हो चाहे आपके महलों में आ जाए, नहीं शमशान में उसकी विरक्ति बढ़ जाए, आपके महलों में आकर महलों से आकर्षित हो जाए, ऐसा उसके अंतरंग में कोई परिवर्तन नहीं आता, उसका वैराग्य तो हमेशा बढ़ता रहता है, बढ़ता ही रहता है। एक बार का प्रसंग याद आ रहा है, एक साधु महात्मा थे, अपने दिगंबर मुनि तो नहीं थे पर वो भी कोई साधु महात्मा थे, बहुत नाम था उनका। अब राजा ने सोचा वह टूटी फूटी झोपड़ी में रहे आते हैं, कुछ रूखा सूखा उनका भोजन होता होगा, एक काम करें अपने पास में ही उनकी टूटी फूटी झोपड़ी है, कब से उनको देख रहे 25-50 साल से देख रहे, उसी टूटी फूटी झोपड़ी में रहते हैं, रूखा सूखा खाते रहते हैं। राजा रानी में एक बार विचार विमर्श होता है, क्यों ना कुछ दिन के लिए उन्हें हम अपने महल में आमंत्रित कर लें, कुछ महल के अच्छे स्वादिष्ट भोजन व्यंजन उन्हें हम खिलाएं। कब से हम देख रहे हैं रूखा सूखा खाते खाते वही टूटी फूटी झोपड़ी में, वर्षा में चूती रहती है, गर्मी में गर्मी, शीत में शीत। तो राजा रानी की जब विमर्श होता तो दोनों कहा ठीक है, बहुत अच्छा है, अपन कुछ दिन के लिए उन्हें राजमहल में आमंत्रित कर लेते हैं। बाबा तो बाबा थे, वैरागी थे, उन्होंने कहा ठीक है। राजा रानी दोनों आमंत्रण के लिए पहुंचे, उन्होंने कहा ठीक है, आप निवेदन कर रहे हो तो हम आ जाते हैं, चल देते हैं आपके साथ। अब राजा रानी को लगा हमने एक ही बार निवेदन किया तो जो तैयार हो गए, दे तो ऐसे ही साधु से दिख रहे हैं, पर कोई बात नहीं, अब कहा है वो तैयार हो गए तो ले जाना तो होगा। ले गए भैया, जैसा राजा रानी का महल था उतनी बराबर एक महल में, वो उसी महल में एक बहुत अच्छे सुंदर वैडूर मणि से खचित दीवारें आदि आदि सब थी, सभी सुख सुविधाएं थे। तो महल के एक और बहुत ही अच्छा सुलभ दृश्य था, सब था, उनको ठहराया गया। वे साधु बाबा भी बड़े अच्छे से ठहर गए। अब सब प्रकार के 56 प्रकार के व्यंजन उनको परोसे गए। साधु बाबा भी बहुत अच्छे से सब चखने लगे। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया। अब राजा सोचता है हम राजा हैं, हम भी वही सुख भोग रहे हैं जो साधु बाबा हैं, वही महल में हमारे जैसे महल में सुख भोग रहे हैं, अच्छे 56 प्रकार के व्यंजनों को वह चख रहे हैं। जरा भी उन्हें महल छोड़ने का मन ही नहीं हो रहा, तो हम में और इनमें अंतर क्या बचा। अब राजा चूंकि आमंत्रित किया था, बोल तो कुछ नहीं पा रहा, पर अंदर ही अंदर वह उसके मन में ये सब बातें चल रही हैं। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, 1 सप्ताह गुजर गया। वह सोचता है कैसा साधु है, हम में और इस साधु में अंतर ही क्या रह गया। ऐसा सोचते सोचते 15 दिन हो गए, 1 महीने हो गए। अब राजा तो राजा है, उसके मन में नहीं रहा गया। वह एक दिन पहुंचता है उस साधु महात्मा के पास, पूछता है आपको कैसा लग रहा है। वह कहता जैसा पहले लगता था वैसे ही लग रहा, कोई अंतर नहीं है, मतलब जैसे वो झोपड़ी में रहते थे वैसे ही यहाँ लग रहा। अब वो राजा कहता है
कहाँ तो झोपड़ी में, टूटी फूटी झोपड़ी में रह रहा था, और कहाँ यह इतने बड़े महल, आलीशान महल में रह रहा है। 56 प्रकार के भोजन चख रहा अच्छे से, वहाँ रूखा सूखा नहीं मिलता था, और कह रहा जैसा वहाँ लगता था वैसे ही मुझे यहाँ लग रहा है। तो अब राजा दूसरा प्रश्न करता है, क्या करता है? फिर आप में और हम में अंतर क्या रह गया? राजा का प्रश्न है अब साधु बाबा से। आप भी वही महल, हम भी वही महल में रह रहे, 56 प्रकार के भोजन कर रहे, भोग भोग रहे हैं, आप भी रह रहे हो। आप भी महल में रह रहे, 56 प्रकार के व्यंजन चख रहे हो, अच्छे छक्के। अब साधु ने कहा ठीक है, तुम अंतर समझना चाहते हो, चलो। अब साधु आगे आगे, राजा पीछे पीछे। चलो मेरे साथ जंगल चलते हैं। अब साधु चलता जा रहा है, कितने 1-2 किलोमीटर महल से आगे निकल गए। अब राजा को क्या दिख रहा है? अपना महल दिख रहा है। वह कहता है साधु बाबा अपन 2 किलोमीटर चल देख चुके। तो साधु को कुछ नहीं, वो तो चला जा रहा है। और आगे बढ़े, अभी क्या हुआ, थोड़ा और चलो। अब राजा पुनः कहता है अब तो 5 किलोमीटर से ज्यादा चल चुके। साधु को कुछ नहीं, वो तो फक्कर था, वह तो कहता नहीं चले चलो। अब और 10 किलोमीटर चल चुके। राजा को अपना महल याद आ रहा है, पर साधु कहता है हमें महल से कोई प्रयोजन ही नहीं है। तो तब साधु कहता अब तुम्हें समझ में आ गया तुम में और हम में क्या अंतर है। हम तो जंगल में बेताक चले जा रहे हैं, बिगड़ रुके बेलोग बढ़े जा रहे हैं। तुम्हें बार बार अपना महल दिखलाई दे रहा है। हम तुम्हारे महल में रुके भी थे तो महल से कोई प्रयोजन नहीं था, और महल छूट भी गया 1 महीने बाद तो भी अब हमें महल नहीं याद आ रहा, पर तुम्हें बार बार अपना महल याद आ रहा है, उसके सुख याद आ रहे। हमने भले 1 महीने वहाँ रह लिया पर हमें कोई उसका आकर्षण नहीं है। तुम्हें अभी भी महल ही लौटने की पड़ी है, पर हमें इतने समय रहने के बाद भी वहाँ लौटने का कोई मन नहीं है। तो यही अंतर है हम में और तुम में। हम वहाँ रहे भी आए तो उन भोगों में कभी रचने पचने वाले नहीं, और तुम कहीं भी रहो तुम्हें वही महल दिखाई देगा। कहा भी गया है ग्रामों अरण्य, गांव में रहे या शहर में रहे, ये सब साधु के लिए विकल्प ही नहीं है। वह कहीं भी रहे, वह तो कहाँ रहता? अपनी आत्मा में ही रहता है। ये नहीं कि वहाँ गए तो वहाँ जैसे हो गए। कोई कहीं रहे, यदि सच्चा साधु है तो बाहर का परिसर उसे कोई प्रभावित नहीं करता। वह तो कहता है एगो में सास दो आदा, नान दंसन लखनऊ। एकमात्र मेरी आत्मा ही शाश्वत है, ज्ञान और दर्शन वाली है, और शेष सही सभी बाह्य संयोगज हैं, और उन बाह्य संयोगों को तो छूटना ही है। उन पर क्यों आकर्षित हों, उनसे क्यों बंधें, यह उसका अकाट्य सिद्धांत होता है। हम लोगों से पूछते हैं, लोग कहीं भी जाते हैं, महाराज जी आपको हमारा गोटे गांव कैसा लगा, पूछते ना। भैया हम तो चले आ रहे हैं, जैसे नदी बहती जाती ना कहीं रुकती नहीं, वैसे ही स्थिति है। हम अच्छे और बुरे से तो ऊपर उठ गए हैं। आपको अपना गोटे गांव अच्छा लगता होगा, हमें तो ना अच्छा लगता है ना बुरा लगता है।
दोनों से ऊपर उठ गए हैं। करीब 2 माह होने को तो आ गए आपके यहाँ, अब 2 माह करीब ही बचे। आज कौन सी तारीख है? 1 तारीख है, और 1 नवंबर को ही क्या हो जाएगी? दीपावली हो जाएगी। तो अब रहने के लिए कितने दिन बचे हैं? अब हम ये नहीं बताएंगे इतने दिन हो गए, अब हम ये बताएंगे 60 दिन बचे हैं। आज से काउंट डाउन शुरू हो गया। कौन सा शुरू हो गया? हाँ, अब इतने दिन बचे हैं, आप देख लीजिए। हम तो जैसे आए थे वैसे ही निकल जाएंगे। आपको ही कहेंगे हाँ महाराज जी हमारा गोटे गांव बहुत अच्छा है। हम लोगों को कोई अच्छे बुरे से छोटा गांव भी मिल जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी, मोटा गांव भी मिल गया, गोटे गांव मिल गया, मतलब मोटा गांव भी मिल गया तो कोई वो नहीं है। तो ऐसे ही है, हम लोगों को तो यहाँ से गुजरना है, गुजर जाएंगे। जैसे नदी पार करने के लिए कोई पुल से गुजरता है, वैसे ही यह पुल है, इससे हमें गुजर जाना है, हमें यहाँ रुकना नहीं है। और आप लोग, हम तो यहीं के हैं। यहाँ से कब निकलेंगे? जब 4 लोग क्या करेंगे? कंधे पे लाद लेंगे, तभी यहाँ से निकलेंगे। मतलब जब घर के लोग कहेंगे अब तो निकालो भैया इन्हें, अलग करो, नहीं तो क्या हुई है गंद आने लगे, अभी पूरा घर बदबू से भर जाएगा, तब आप वहाँ से गुजरेंगे। तो सोच लो अपने जीवन में भी थोड़ी वैराग्य का बीजारोपण होना चाहिए। आप उसी दुकान, उसी मकान, उसी घर में इतने वर्षों से आकर्षित हैं कि कुछ छूटने की स्थिति में भी नहीं है। तो कैसे छूटे, क्या हो, इसके लिए ही आप लोगों के लिए विशेष आते ना पर्व, क्या 10 लक्षण पर्व महाराज के तो हमेशा के हैं। हमारे तो 10 लक्षण पर्व, पर्यूषण पर्व, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव, सत्य सौच सत्य संयम तप त्याग आकिंचन और ब्रह्मचर्य धर्म कब से हैं? जिस दिन से गुरुदेव ने हम लोगों के मुनि व्रत के संस्कार किए हैं, उस दिन से ही ये 10 धर्म हमारे जीवन में आ गए। एक समय के लिए भी वह छूटने वाले नहीं हैं। तो आप लोग उन 10 धर्मों को अपने जीवन में स्वीकार करना चाहते हैं तो बहुत अच्छे से अपना मानस बना लें। जैसे कहते ना, पहले से तैयार हो जाएं। तैयारी करते ना हर चीज़ की, तो पहले से अपनी जो स्लेट है वह कोरी कर लें, या फिर अपने वासनों को मांझ लें, अच्छे से तैयार कर लें, जिससे हम पर्यूषण पर्व में धर्मामृत का पान बहुत अच्छे से कर पाएँ। हमारे संघ के सभी महाराज आपके पात्र में, जिस पात्र में जो योग्यता होगी, चाहे मुनि श्री निस्सीम सागर जी अभी वो क्या है अस्वस्थ हैं, स्वस्थ तो हो गए हैं, और हमने कहा ठीक है आप 1-2 दिन और आराम कर लो, आपको क्या कहेंगे फाइनल मैच में ही उतारेंगे। चाहे वो मुनि श्री समर सागर जी हों, संस्कार सागर, ओंकार सागर जी, दोनों छुल्लक महाराज जी आपको बहुत अच्छे से धर्मामृत का पान कराएंगे। आपका समय हो गया भैया, पाठशाला